पार्वती के शरीर में आग लग गई। बिना किसी माचिस के वो तड़पने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया। हिमाचल की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रुद्रपुर गांव में एक कहावत मशहूर थी। यहाँ की मिट्टी जितना जीवन देती है उससे कहीं ज्यादा दबाए रखती है। गांव के सबसे आखिरी छोर पर बना था नीलकंठ निवास। ये घर राघव का था, जहां वो अपनी पत्नी माया और मां पार्वती के साथ रहता था। माया और राघव की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और माया की कोख सूनी रही, घर का माहौल खराब होने लगा। पार्वती गांव की औरतों के सामने माया का पक्ष लेती। मेरी बहू सोने जैसी है, नसीब की बात है बस, वो कहती और फिर आंखों में बनावटी आंसू भर लेती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पार्वती का रूप बदल जाता। वो रसोई में माया के खाने में गुप्त रूप से शमशान की राख मिलाने लगी थी। वो चाहती थी कि माया धीरे धीरे पागल हो जाए या खुदकुशी कर ले, ताकि वो राघव की शादी अपनी पसंद की लड़की से करा सके जो उसे वारिस दे सके। एक रात जब राघव शहर गया हुआ था, माया की नींद अचानक टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेड के नीचे से उसे देख रहा है। उसने डरते हुए नीचे झांका तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसकी चादर पर कुछ राख जैसा दिखाई दे रहा था। उसी रात उसने खिड़की से देखा कि उसकी सास पार्वती हाथ में एक लाल पोटली लिए पीछे के बागीचे की तरफ जा रही है। माया ने दबे पांव पीछा किया। बागीचे के पुराने कुएं के पास एक अधेड़ उम्र का तांत्रिक बैठा था। पार्वती ने तांत्रिक के पैर छुए और कहा, बाबा अब बर्दाश्त नहीं होता, राघव उसके मोह में फंसा है। इस बांझ को खत्म करो ताकि मेरा वंश आगे बढ़े। तांत्रिक ने एक पुतले में सुई चुभोते हुए कहा, अमावस्या की रात जब मंगल भारी होगा, इसकी बलि चढ़ानी होगी। पर याद रहे पार्वती, जो रूह इसे लेने आएगी उसे रोकने की शक्ति मुझ में भी नहीं है, और ये काम एक बार शुरू होगा तो रुकेगा नहीं। अगले कुछ दिनों में माया की हालत बिगड़ने लगी। उसे दर्पण में अपना चेहरा नहीं बल्कि एक कंकाल दिखाई देता। उसे कभी कभी अपने पति के पीछे कोई साया नजर आता। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। सबसे भयानक तब हुआ जब एक दोपहर वो खाना खा रही थी और उसकी दाल में से इंसानी नाखून निकले। जब राघव वापस आया तो माया ने उसे सब बताया। राघव ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने माया की आंखों के नीचे के काले घेरे और उसका कांपता शरीर देखा तो उसे शक हुआ। उसने उस दिन पहली बार अपनी मां की आंखों में वो ममता नहीं बल्कि एक अजीब सी क्रूरता देखी। राघव ने माया को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी मां के सामने माया से कहा कि वो शहर जा रहा है, लेकिन वो गांव के बाहर ही छिप गया। रात के 12 बजे पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े था। घर के अंदर पार्वती ने माया के दूध में नशीली दवा मिला दी थी। जब माया बेसुध हो गई तो पार्वती उसे घसीटते हुए तहखाने में ले गई। तहखाने की दीवारों पर खून से उल्टा स्वास्तिक बना था। चारों तरफ दिए जल रहे थे। पार्वती ने माया को एक पत्थर की वेदी पर लिटाया और मंत्र पढ़ने लगी। तांत्रिक वहां नहीं था। उसकी जगह एक धुंधली सी काली छाया दीवार पर दिखाई दे रही थी। जैसे ही पार्वती ने बलि के लिए खंजर उठाया, राघव दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसा। माँ, ये क्या पागलपन है? राघव चिल्लाया। पार्वती मुड़ी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी त्वचा लटक गई थी और आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ये पागलपन नहीं, मुक्ति है राघव। इस घर को खून चाहिए।
राघव अपनी माँ को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे दीवार से दे मारा। पार्वती ने जैसे ही खंजर हवा में लहराया, अचानक घर की नींव हिलने लगी। वो तांत्रिक जो शमशान में बैठा था, उसने अपनी साधना गलत कर दी थी, या शायद पार्वती का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने बलि का वादा पूरा नहीं किया था। अचानक पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा। पार्वती की चीख गूंज उठी। वो शक्ति माया को नहीं बल्कि पार्वती को ही अपना शिकार बनाने लगा था। वो शक्ति जिसे उसने माया को मारने के लिए बुलाया था, वो अब अपना हिसाब मांग रही थी। पार्वती के शरीर में आग लग गई। बिना किसी माचिस के वो तड़पने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया। सुबह की पहली किरण के साथ सन्नाटा पसर गया था। राघव और माया उस घर से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस खंडहर नुमा घर के तहखाने से एक बुढ़िया की आवाज आती है, जो रोते हुए पूछती है, मेरा वारिस कहाँ है? मेरा वारिस कहाँ है?